नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मलावरोध और वार्धक्य इस विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल कैसा है, वृद्धावस्था तो सभी को आती है। हमारे पास बूढ़े पेशेंट आते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या सोचता है, किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए और वो परमानेंट ठीक हो जाए। नहीं तो क्या है, पेशेंट लोग कायम चूर्ण खा रहे हैं, त्रिफला खा रहे हैं, हरितकी खा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चीजें खा रहे हैं पेट साफ करने के लिए और बहुत परेशान रहते हैं। उनका एक मूवी भी आया था पीकू करके, तो उसमें भी बहुत ऐसे दिखाया गया था कि वो अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा परेशान थे। तो क्या होता है ना कि हमारे घर में भी माता पिता बूढ़े लोग रहते हैं, या हम लोग खुद भी वृद्धावस्था में जाने वाले हैं। तो हमें इसका अच्छे से डायग्नोसिस करना, चिकित्सा करना और अच्छा चिकित्सा करना, परफेक्ट चिकित्सा करना, यह मालूम होना चाहिए। मैं अपने आप को हटा देता हूँ और आइए मैं आप लोग को ये दिखा के, पीपीटी दिखा के आप लोग को बताता हूँ। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो पुरुष धरा कला है वह हमारे पक्वाशय में होता है। और पक्वाशय में लार्ज इंटेस्टाइन में जो इलियोसिकल वॉल होता है, वहां जंक्शन होता है, वहां से जो भी आहार रस है वह आ रहा है, सार्किट विभाजन होते हुए आ रहा है। और फिर ये जो हमारा सीकम है, फिर सीकम और अपेंडिक्स से ये शुरू होता है। अपेंडिक्स का ऐसे काम नहीं होता है, लेकिन अपेंडिक्स होता है रूडिमेंट्री कोई ऑर्गन का पार्ट है। और इसके बाद में असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमेंट कोलोन, रेक्टम, एनस, इस तरह से वो जो भी आहार रस है वो जाता है। किट्टे भाग यहाँ पे आगे बढ़ते जाता है। आहार रस जो है वो मेसेंट्रिक आर्टरी से एब्जॉर्ब होके और पोर्टल वेन में जाता है, पोर्टल वेन से लीवर में जाता है, लीवर से हार्ट में जाके पंप होता है। अब यहीं पर मल का अवरोध अगर हो गया, रुक्षता बढ़ गई, तो उसका क्या स्वरूप होता है ये हम लोग बात करेंगे। मलावरोध अगर हम लोग बोलते हैं, अति प्रवृत्ति संगोवा सेरणम ग्रंथियोपि वा विम मार्गमनम चेति स्त्रोतसम दुष्टि लक्षणम। तो मलावरोध जब हम लोग बोलते हैं तो मल जो होता है उसमें वायु के वजह से, क्योंकि यहाँ पे कटु अवस्था पाक हो रही है, वायु की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वो विकृत स्वरूप से अगर होती है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वायु का प्रकोप ज्यादा है। और वो क्यों हो रहा है, मिथ्याहार विहार करने की वजह से वायु का प्रकोप ज्यादा है। तो मल को ग्रथिल, ग्रथिल मल ऐसे बनेगा, या अल्प प्रमाण में मल निकलेगा। पुरुष मल की उत्पत्ति आहार से ही होती है। आहार सेवन करने के बाद उसका आमाशय में, पश्चिमानाशय में, पक्वाशय में, इन अवयवों में मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक होता है। इस काल में कफ दोष की निर्मित होती है, उसके बाद में पित्त दोष की निर्मित होती है, फिर वात दोष की उत्पत्ति होती है और उनका पोषण भी होता है। दोषों का भी पोषण होने के लिए, जैसे कि मतलब रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, इनका पोषण होता है। वैसे दोषों का भी पोषण वहीं पे होता है अवस्था पाक के हिसाब से। पक्वाशय में
पक्वाशय में आहार का जो क्लेदांश है वो कम होके मल को पिंडित स्वरूप प्राप्त होता है। इसी को कटु अवस्था पाक में चरक चिकित्सा स्थान 15वां में ग्रहणी चिकित्सा में क्या बताया है? पक्वाशयम तो प्राप्तस्य शोषमाणस्य वहनीना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावतः। मतलब पक्वाशय में प्राप्त होकर शोष्यमाण वहनी जो है वह कार्य करती है और उसको परिपिंडित पक्वस्य परिपिंडित स्वरूप प्राप्त होता है और वहीं पर वायु की उत्पत्ति होती है और कटु अवस्था पाक प्राप्त होता है। तो ये पाक जो है प्रदीर्घ काल तक चालू रहा, चलते रहा, तो उसके वजह से उसका परिणाम से द्रवांश का शोषण ज्यादा हो जाएगा और मल जो है वो अधिक शुष्क और ग्रथिल हो जाएगा। मतलब ये चीजें जो है ना, पचना और ये सब, ये फास्ट होना चाहिए। अगर ये ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, ये कटु अवस्था पाक, उसको बहुत टाइम लग रहा है, तो ये मल जो है वो ज्यादा शुष्क और ग्रथिल हो जाएगा। आहार में जो द्रवांश रहता है मूलतः अगर कम रहा तब भी हो सकता है। मतलब आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ना खाने के टाइम पे पानी नहीं पीते हैं, उसके बाद भी कम पानी पीते हैं, लिमिटेड पीते हैं कि यूरिन का प्रेशर ना है। तो अगर लिक्विड फॉर्म में हम लोग अन्न कम खा रहे हैं या पानी कम पी रहे हैं तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या मलावरोध हो जाता है। उसी तरह से अगर बहुत लंघन कर दिया, बहुत दिन से उपवास कर रहे हैं, 9 दिन उपवास कर रहे हैं नवरात्रि में, या जो भी कर रहे हैं, लंघन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या उल्टी अगर हुआ है, सर्दी हुआ है, उसके बाद में जो मलावरोध होता है ये भी इस तरह से हो जाता है। तो आहार में मल पोषक अंश अगर कम रहेंगे, अगर आपने खाने में सैलेड नहीं खाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाए, जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, ग्रीन लीफी जिसमें फाइबर्स होते हैं वो कम खाए, या ककड़ी खीरा वगैरह कम खाए आपने, तो मल पोषक अंश भी अगर कम रहा तो मल का प्रमाण अल्प होगा। केवल आप लोग ऐसा सोचेंगे केवल चॉकलेट खा के रहना है या फिर ब्रेड खा के रहना है, मतलब उसे मल कब बनता है, और आहार रस में भाग ज्यादा बनता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि चॉकलेट खाने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर स्निग्ध बेकरी के आइटम खाते हैं बहुत ज्यादा जिसमें फाइबर नहीं होता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। या फिर ऐसे और भी पदार्थ हैं जो बहुत ज्यादा मैदा के बने हुए पदार्थ होते हैं, पिज्जा वगैरह रहता है, बर्गर रहता है, वह बहुत ऐसे चिपक जाता है पेट में जाके, मल भाग कम बनता है, सार भाग ज्यादा बनता है और उससे मोटापा बनता है, मतलब मेद धातु ज्यादा बनता है। तो ये सब के वजह से मल का प्रमाणतः उत्पत्ति ही कम होती है। मल का, क्योंकि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, दोष धातु और मल ये मूल है। तो जैसे दोषों का पोषण होना जरूरी है, धातुओं का पोषण होना जरूरी है, उसे मलांश का भी, मलों का भी पोषण होना जरूरी है। जैसे स्वेद बन रहा है तो उसका भी पोषण होना जरूरी है, तभी वो स्वेद प्रवृत्ति होगी। पानी कम पिएंगे तो पसीना कम आएगा, पानी कम पिएंगे तो यूरिन कम फॉर्मेशन होगा, खाना में मल के पोषकांश कम रहेंगे तो मल कम बनेगा। ये सब से क्या होता है, रुक्षता बढ़ती है अगर मल के पोषकांश कम खाए जाए तो अगर हम लोग ये देखें, हाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल कम खाना चाहिए, लेकिन खाना तो चाहिए। सैलेड कम खाना चाहिए, मतलब उससे वात का प्रकोप होता है, लेकिन कम खाने, लेकिन खाना तो चाहिए, ऐसा हमारा आयुर्वेद शास्त्र बोलता है। सब कुछ खाना चाहिए लेकिन हिसाब से खाना चाहिए। अगर हम लोग देखें मलावरोध के परिप्रेक्ष्य में दोषों को देखें, तो अन्न का सार्किट विवेचन जब हो रहा है तो उसमें समान वायु कार्य कर रही है, मल को निष्क्रमण करने का कार्य अपान वायु करती है, सभी शरीर क्रियाओं को नियंत्रक जो है हृदयस्थ व्यान वायु है, व्यान वायु हृदय में है लेकिन पूरे शरीर में भी सर्कुलेशन कर रहा है, और इंद्रियों को धारण करने का कार्य प्राण वायु करता है, धारण भी करते हैं उनकी गति भी करते हैं, वाह गति गंधन्यो वायु, ऐसा जो बोला है। तो पचन संबंधित पाचक पित्त और क्लेदक कफ, इसकी भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है पाचक पित्त और क्लेदक कफ का। दूसरा ऐसा बताया है कि पक्वाशयम मध्यस्थम पित्तम अन्नम पचति विवेचयति दोष रस मूत्र पुरीषाणी। सूत्र स्थान 21 में बोला है कि पक्वाशय के मध्य में पित्त जो रहता है, जैसे ड्यूोडिनम का भाग जो है, वहां पे जो पाचक पित्त है वो अन्न को पचन करता है, या फिर जो जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में है वह पाचक पित्त अन्न का पाचन करता है, फिर विवेचन करता है, सार्किट विभजन का विवेचन करता है, दोष बनाता है, रस बनाता है, मूत्र बनाता है, पुरुष बनाता है। इसी तरह से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बताया, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम गृहणाति पचति
विवेचयति मुंचति, मतलब समान अग्नि के पास रहता है, कोष्ठ में सभी जगह चरण करता है, संचरण करता है, और अन्न को ग्रहण करता है, पचाता है, विवेचन करता है, मुंचन करता है। मुंचन मतलब डिफिकेशन करके बाहर निकालता है, मतलब आगे की तरफ ढकेल देता है। अपानो अपानग शोणी बस्ती मेड्रु गोचरा, मेड्रोडु गोचरा, मल निष्क्रमण क्रिया, मतलब अपान वायु अपान क्षेत्र में रहता है, शोणी में, बस्ती में, मेड्र में और उरु प्रदेश में वो चलता है। मल निष्क्रमण क्रिया ये करता है। व्यानो हृदय स्थिता सर्वहा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीर नाम, मतलब व्यान जो है वो हृदय में स्थित रहता है और सारी क्रियाएं जो है वह व्यान वायु की वजह से होती है। प्राणो अर्थ मुद्रग हृदयेन्द्रिय चित्रधिक, मतलब प्राण जो है वो मूर्धा में रहता है और हृदय में, इंद्रियों में, चित्त में रहता है, वो धारणा करता है। धी धृति स्मृति ये सब किसका कार्य है? तो प्राण का। फिर क्लेदक कफ क्या बोला है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में बोला है, जहाँ पे दोष विद्या अध्याय है वहां पे 12वां चैप्टर जो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, आमाशय संस्थिता क्लेदः स्वअन्न संघात क्लेदनात्, मतलब आमाशय में जो स्थित क्लेदक कफ है वो अन्न को संघात करके, लिक्विफाई करके, क्लेदन कार्य करके उसको डिसइंटीग्रेट करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में लाता है। इसी तरह से अगर धातु देखें तो पक्वाशय जो है यह अवयव रक्त और श्लेष्मा का प्रधान स्थान है। आंत्र भी रक्त और श्लेष्मा प्रधान है पक्वाशय। और मांस मेद घटित यह अवयव है पक्वाशय। लार्ज इंटेस्टाइन किससे बना है? तो मांस और मेद से, श्लेष्मा और रक्त से बना है। उसी तरह से रक्त, मांस, मेद ये अगर क्षीण हो गए, मतलब रक्त धातु अगर कम हो गया, जैसे एनीमिया हो गया है, मांस का क्षय हो गया, मेद का क्षय हो गया, क्षीण हो गया, तो मलावरोध जैसे विकार हो जाते हैं। या फिर अगर ऐसे हो गया तो उन धातुओं की चिकित्सा करनी पड़ती है कि रक्त को बढ़ाओ, मांस को बढ़ाओ, मेद को बढ़ाओ, ऐसी चिकित्सा करनी पड़ती है। ऐसा शुश्रूष शारीर स्थान 4 में बोला है, अस्त्रिजा श्लेष्मणश्चापि यह प्रसादो परो मतः, मतलब शुश्रूष शारीर स्थान में जहां पे एनाटॉमी बता रहे हैं सुश्रुताचार्य, वो बोलते हैं कि पक्वाशय जो है वो रक्त और श्लेष्मा से बना हुआ है, उसके प्रसाद भाग से बना है। रक्त और श्लेष्मा, रक्त और कफ के प्रसाद भाग से बना हुआ है। तम पच्यमानम पित्तेन वायुश्चापी अनुधावती, वहीं पर पक्वाशय जो है, अब पक्वाशय उन्होंने पूरा ये ले लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सबको पक्वाशय माना है। यहाँ पे पाचक पित्त जो है पच्यमानावस्था में और वायु के साथ वो घूमता है, अनुधावती। ततोस्यांत्राणि जायन्ते, वो आंत्र में जाता है, और गुदम बस्तिश्च देहिना, गुद और बस्ती ये सारी जगह पे जो वायु है वो परिभ्रमण करता है। मल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पुरुष के साथ जब आहार का सार्किट विभाजन होता है तो मूत्र का भी विचार करना पड़ता है, वो भी मल रूप, मतलब द्रव मल, मतलब द्रव रूपी मल होता है मूत्र। तो जब शोथ हो गया, तो जैसे कि हम लोग मलावरोध बोलते हैं, पुरुष का अवरोध, वैसे ही शोथ रोग हो गया, अतिसार हो गया, जलोदर हो गया, तो इसमें क्लेद की विकृति होती है। जब शोथ हो गया, सूजन हो गया, पूरा किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही पानी को, अतिसार हो गया कि पानी ज्यादा निकल रहा है, या जलोदर हो गया, ऐसे कंडीशन में क्लेद विकृति के विकारों में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मलावरोध हो जाता है। पुरीश व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो पक्वाशय है। पुरीश वाहनम स्त्रोतसाम पक्वाशयो मूलम स्थूल गुदम च, चरक विमान स्थान 5वां में बताया। तो पक्वाशय में जो भी विकृति रहती है वो मलावरोध के रूप में हमें दिखाई देती है। और पक्वाशय में ही पुरुष धरा कला रहती है। कला आप लोग को मालूम है कि वो एक तरह से लेयर होता है, और वहीं पे मल निर्मित का कार्य चलते रहता है। पंचमी पुरुष धरा कला यो अंत कोष्ठे मलम विभजते पक्वाशयस्था तथा, पक्वाशयस्था मतलब जो पंचमी नाम की जो पुरुष धरा कला है वह अंत कोष्ठ में रहती है, मल को विभजित करती है और पक्वाशय में रहती है। इसी तरह से इंद्रिय यहाँ पे देखें, एनाटोमिकली देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या चीज है यहाँ पे। तो गुद ये कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय है। आत्मा, मन, इंद्रिय इनका जो सन्निकर्ष ज्ञान होता है और कर्म होता है, इसको ध्यान में रख के देखें तो मन का महत्व अनन्य साधारण है, असाधारण है। तो जब विमनस्कता होती है, मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है, उसका मूड बहुत खराब है, तब भी कॉन्स्टिपेशन होता है।
या मन वैचित्य, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, कोई पेशेंट रात को सो नहीं पाया, टेंशन में है कोई बात से, डिप्रेशन में है, एक ही बात बार बार मन में आ रही है, बार बार आ रही है, तो उसको मलावरोध हो जाता है। तो मन के साथ सभी इंद्रियों का नियंत्रण कौन करता है? तो प्राण वायु करता है। इसीलिए वात प्रधान वार्धक्य में इसका अधिक विचार करना चाहिए। और बुढ़ापा जो रहता है, वृद्धावस्था, उसमें मन बहुत चंचल रहता है, मन में बहुत सारे छोटे छोटे बातों से चुभ जाता है लोगों को, बहुत सारे मन में, क्योंकि वो वायु का काल ही है वो उस टाइम पे। और इंद्रियां भी जो रहती है वो उतना काम नहीं कर पाती है, लेकिन मन बहुत विचलित रहते हैं। वार्धक्यता जब रहती है, बुढ़ापा जब रहता है, उसका स्वरूप क्या है कि बच्चों का वह एज का हम देखें तो बाल्यावस्था रहती है, तरुणावस्था रहती है, वृद्धावस्था रहती है। तो बाल्यावस्था है वो कफ की अवस्था है, तारुण्यावस्था है पित्त की अवस्था है, वृद्धावस्था वायु की है। तो बालक का जो धातु है वो बढ़ता है, वर्धमान उसमें रहता है, स्टेज में रहता है, बढ़ता है, तारुण्य में स्थिर रहता है, और वार्धक्य में क्षीणमान होता है। कोई भी बूढ़ा इंसान है ना, उसकी बल कम होने लगता है, उसकी ताकत कम होने लगती है, धातुओं में शिथिलता आती है, दुर्बलता आने लगती है, बुढ़ापा आने लग रहा है। तो इसी को अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बोल रहे हैं? वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम त्यंत मध्य दिगाह क्रमात् वात पित्तम कफम त्रयोदोषा समासतः। मतलब वय में, अहोरात्र में, खाने के उसमें, और दिन में, अंत मध्य और आदि में अगर हम लोग देखें तो अंत अगर हो रहा है तो वायु का काल है, मध्य है तो पित्त का काल है, और शुरुआत क्या है तो कफ का काल है। रात्रि में भी ऐसे ही होता है कि पहले कफ का काल शुरू होता है, फिर पित्त का, फिर वायु का। दिन में भी सुबह का जो टाइम रहता है 6 से 10 का टाइम, वो कफ का काल रहता है, 10 से 2 पित्त का रहता है, 2 से जो 6 रहता है वो वायु का काल रहता है। भृश्यमाणम धातु गुणाम वायु धातुम प्रायम जीर्णम उच्यते। मतलब धातु पोषक आहार का अगर अभाव रहा, धात्वग्नि मंद रहा, तो धातु क्षय के प्रमुख कारण बन जाते हैं। धात्वग्नि मांद्य ज्यादातर जाठराग्नि मांद्य के परिणामी होता है, कारण जाठराग्नि का ही अंश जो है वो धात्वग्नि है। अब और एक और चीज बताया, इसी को रेफरेंस दिया है, स्वस्थानस्थस्य कायग्नग्ने रंशा धातुषु संचिता तेषाम सादाति दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भवात्। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ही बताया है कि धातु क्षीणता की वजह से, नहीं सॉरी, कायाग्नि अगर बहुत मंद है तो धात्वग्नि भी मंद रहेगी, और धात्वग्नि मंद है तो धातुओं का क्षय होगा, धात्वग्नि अच्छी होगी तो धातुओं का वृद्धि होगा। और धातु क्षीणता जब होती है तो उससे दुर्बलता आती है, उसकी वजह से कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और आग्नेयांश की उत्पत्ति कम होती है, स्नेह प्रदान धातु का प्रमाण कम होने की वजह से, क्योंकि वार्धक्य अवस्था में वायु बहुत ज्यादा बढ़ता है, बॉडी में रुक्षता बढ़ जाती है, तो स्नेह प्रदान धातु का प्रमाण कम हो जाने की वजह से शरीर को रुक्षता आती है, शुष्कता आती है। इसलिए इंद्रिय और मन का पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए विमनस्कता बढ़ती रहती है। विमनस्कता मतलब हर चीज में प्रॉब्लम रहता है। बूढ़े लोग जो है ना, हर चीज में इरिटेटेड रहते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता है, मन में बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है। उनको अच्छा देंगे तब भी वो बुराई बोलेंगे, बुरा देंगे तब भी बुराई बोलेंगे। वो विमनस्कता रहती है, अकेलापन रहता है, उनके पास सब कुछ है लेकिन वो तब भी वायु की वजह से मन विचलित रहता है, और इसके वजह से मलावरोध होने में उनको मदद हो जाती है। वार्धक्य अवस्था में नींद कम आती है, और यह मलावरोध का कारणीभूत होता है कि नींद कम आना। अग्नि मंद होने की वजह से रोगी को अम, अम, अभी अग्नि मंद है तो उसको बहुत ज्यादा ये जो है कटु रसात्मक और मसाले युक्त या विदाही पदार्थ खाने का मन करता है कि थोड़ा चटपटा खाऊं मैं। क्यों? क्योंकि अग्निमंद है, उसको इच्छा होती है, विपरीत गुण इच्छा, जो चीज कम है उसको खाने की इच्छा होती है, तो बहुत ज्यादा कटु रसात्मक चीजें, तीखा चीजें खाता है, मसाले वाला चीजें खाता है, विदाह वाला खाता है। और रुक्षता तो है ही, तो अभी इतना तीखा मसाला वाला खाएंगे, वायु और बढ़ेगा और उसको मलावरोध हो जाता है। तो जब मलावरोध होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है बूढ़े लोगों में, तो उनको क्या लक्षण आते हैं? तो उद्गार आता है, ढकार आता है, हुरलास आता है, मतलब वो जी मिचलाता है, शिरशूल होता है, कॉन्स्टिपेशन होने पे उदर शूल होता है, पेट में दर्द होता है, आधमान होता है, प्रवाहन, वो जाके वॉशरूम में जाएगा, वो निकालना चाहेगा लेकिन होगा ही नहीं, मल की अल्पता होती है, मल शुष्कता होती है, निद्रा नाश होता है, अनुत्साह होता है, उत्साह नहीं रहती है, अरति मतलब मन में बेचैनी होती है,
और अगर कोई सर्जरी का किया जाए और सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल जो सिम्टम है उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो हो सकता है कि जो इंटरसस्पेशन ऑफ इंटेस्टाइन होता है, आंत्रावरोध होता है, आंत्र की दुष्टि होती है, आंत्र सम्मूर्छना होता है, एक दूसरे में चिपक जाता है, या बद्धगुदोदर होता है, या आंत्र का पक्षवत मतलब पैरालिसिस ऑफ ये जो इलियम है, जेजुनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन पक्षवध हो जाता है, या फिर अपेंडिसाइटिस हो गया, या फिर वहां पे कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर, या आंत्र का संकोच हो गया, स्टेनोसिस हो गया आंत्र में रुक्षता की वजह से, या अर्श व्याधि हो गई, हेमोरेड्स हो गया, या फिर परिकर्तिका हो गया, छिल गया नीचे तो वहां पे क्रैक पड़ गया, परिकर्तिका हो गया, फिशर हो गया, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, या फिर वहां पे स्वेलिंग हो गया, पेंक्रेटाइटिस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सब मल अवरोध के वजह से होती है, ये हमें देखने को मिलता है। तो मल अवरोध की चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, अभ्यंग करते हैं। अभ्यंग त्वचा के माध्यम से जब हम करते हैं तो मन, इंद्रिय, मांस धातु और अग्नि पे कार्य करता है। जितना अभ्यंग करेंगे उतना अग्नि अच्छा रहता है। ऐसा बोला जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे, हमारे राष्ट्रपिता, वो जब अनशन करते थे तो 40-45 दिन तक वो कुछ नहीं खाते थे। तो उनपे रिसर्च हुआ कि ये कुछ नहीं खा के कैसे ये इतना ताकतवर रहते हैं, और दांडी यात्रा भी कर लेते हैं सब कुछ, और भूखे भी रह जाते हैं। तो रिसर्च हुआ तो पता चला कि उनके बहुत सारे जो आसपास लड़कियां थी, वो बादाम का तेल से अभ्यंग करती थी रोज रात को। तो अभ्यंग करने से अग्नि भी प्रदीप्त होता है, स्किन भी अच्छा होता है। और जो बादाम होता है, एक बादाम में बहुत सारा कैलोरीज होता है, और उसी का सार भाग अगर तेल से अभ्यंग किया जाए तो इंसान को खाने की जरूरत ही नहीं है। तो गांधी जी जो थे ना, बहुत क्लेवर इंसान थे। तो अभ्यंग जो होता है वो इतना बढ़िया चीज है, वो स्नेहन करता है बुढ़ापे में, मन का भी बहुत अच्छे से प्रीणन करता है, इंद्रियों को भी करता है, मांस धातु को भी करता है। तो इसलिए मलावरोध जब रहे तो अभ्यंग कराना बहुत ही अच्छा रहता है, कैसे भी स्नेह जाए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इंट्रामस्कुलर, हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर, लेकिन ऊपर मसल्स में अभ्यंग कराना है इंट्रामस्कुलर, वहां गामित्व रहता है। उसी तरह से त्वचा जो रहता है वहां पे प्राण वायु और समान वायु का कार्य रहता है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय है। जो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स है, उसका कार्य कौन कर रहा है, तो प्राण वायु कर रहा है। और समान वायु का भी कार्य होता है त्वचा में, क्योंकि भ्राजक पित्त है वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर भ्राजक पित्त अच्छा किया हमने अभ्यंग से, उसको स्टिमुलेट किया अभ्यंग से, और हम कोई भी तेल से करते हैं या फिर कोई मेडिकेटेड तेल से करते हैं, सिद्ध तेल से, तो भ्राजक पित्त अच्छा हो जाता है। भ्राजक पित्त अच्छा हुआ तो उससे क्या होगा कि जो समान वायु भी स्टिमुलेट होती है और पाचक पित्त अच्छा हो जाता है। अगर हम लोग अभ्यंग करते हैं तो व्यान वायु पे कार्य होता है, ठीक है। लेकिन व्यान वायु और भ्राजक पित्त का कार्य हो रहा है तो उसका स्टिमुलेशन कहाँ मिलता है, तो समान वायु पे और पाचक पित्त पे मिलता है। तो अभ्यंग से अग्नि दीप्ति होती है, ये आप माने ना माने, लेकिन आप लोग करवा के देखिए, अभ्यंग करने से बहुत भूख लगती है। और वार्धक्य में बहुत सारी पीड़ाएं भी कम होती है, जॉइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, गला दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। विशेषतः नारायण तेल, महामाश तेल, चंदन वाला लाक्षादी तेल, ये जब हम करते हैं तो इससे तुरंत ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अग्नि प्रदीप्त हो गया तो सामावस्था जो है पेट में वह ठीक हो जाती है, अग्नि बढ़ने से पेट साफ होने लगता है। इसीलिए बोला है कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बोला है, दिनचर्या में बोला है, अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम वातः दृष्ट प्रसाद पुष्ट्यायु सुस्वप्न सुदक त्वकत्व धाढ़र्य कृत। मतलब अभ्यंग को रोज करना चाहिए हमें, नित्य आचरण में करना चाहिए। ये बुढ़ापा को दूर करता है, श्रम को दूर करता है, वायु को दूर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, और पुष्ट करता है, और यह स्वप्न निद्रा को अच्छा करता है, और त्वचा को मजबूत करता है, मसल्स को स्ट्रांग करता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में छोटे बच्चों का अभ्यंग रोज करना कंपलसरी होता है। पहले के जमाने में बूढ़े लोग को भी जो मतलब ऐसे नियम था, जब पारंपरिक सब फैमिली रहती थी साथ में, तो वहां पे अभ्यंग कराना बहुत जरूरी होता था। तो अभ्यंग कराने से अग्नि अच्छी रहती है, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ नहीं रहता। इसी तरह से अग्नि को अच्छा करके घृत पान कराना सबसे अच्छा रहता है।
जो भी बूढ़े लोगों को घृत पान कराएं, लेकिन अग्नि को देख के, क्योंकि धातु की क्षीणता होती है, धातु की क्षीणता की वजह से अग्निमंद हो जाता है। तो इसमें अगर हम लोग धातुओं की वृद्धि करना चाहते हैं, इंद्रियों का और मन का तर्पण करना चाहते हैं, वात पित्त का शमन करना चाहते हैं, तो हमें घृत पान कराना चाहिए। भले 2-2 चम्मच से शुरू करें। और रसायन अध्याय में भी बोला है घृत देने के लिए, अलग अलग मेडिकेटेड। और अग्र संग्रह में बोला है कि घृत और दूध लेना ये रसायन में सर्वश्रेष्ठ है। तो दूध में तो कैल्शियम भी होता है, और वो बल्य है, वृक्ष है, जीवनीय कार्य करता है, आसत आजन्म सात्मीय रहता है। तो दूध तो देना ही है, लेकिन घी भी देना है। घी से क्या है कि मल की रुक्षता कभी नहीं होगी, मल की ग्रथिलता कभी नहीं होगी। पुरुष धरा कला में एक मज्जा का स्नेह रहता है। मज्जा धातु का मल जो है स्नेह रूप में अपने पुरुष धरा कला में रहता है। अगर वह कम हो गया स्नेह तो बीमारियां होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और जबरदस्ती निकालेंगे तो फिशर होगा, फिशुला होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज होगा, दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। तो हमें मज्जा का स्नेह रूप जो मल है उसको कायम रखना है, तो घृतपान कराना है। तो मल निष्क्रमण ठीक से होने लगता है। रोगी का बल आदि का विचार करके 10 से 50 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 10 से 50 ml तक रोज घी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब 50 ml तक पचा पा रहे हैं कि नहीं बूढ़े लोग, वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन 10 ml तो हम दे ही सकते हैं रोज। मतलब 2-3 टेबल स्पून तो दिन भर में खाना ही चाहिए। 50 ml तक लें तो और अच्छा है, क्योंकि ये बोला गया है कि शस्तम, घृत के बारे में बोला है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में घृत के बारे में, जहाँ पे शीर वर्ग है, मतलब दूध का बारे में जब बताने के बाद अन्नपान वाले में आगे घी के बारे में बताते हैं। तो गाय का घी जो है, शस्तम बाल वृद्ध वात पित्त शोष अपहत्य स्नेहानम उत्तमम शीतम वयसा स्थापनम परम घृतम। मतलब बच्चों के लिए भी अच्छा है, बूढ़ों के लिए भी अच्छा है, वात पित्त को ठीक करता है, शोष को ठीक करता है, जिसको बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए अच्छा है। और सभी स्नेहों में अच्छा है। कौन सा है तो घृत तेल वसा मज्जा में सबसे अच्छा कौन सा है तो घृत है, गाय का घी। और आयु की स्थापना करता है। उसी तरह से अष्टांग हृदय 16वें अध्याय में स्नेहन वाला अध्याय है, उसमें भी बोला है वृद्धा स्नेहाया, स्नेहया, वृद्धों के लिए स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो घृत पान कराना सबसे अच्छा रहता है। अगर नॉर्मल घी नहीं खा रहे हैं तो दाढ़ी मादी घृत दे सकते हैं। और बोले व्याधि कर्षित तु मंदाग्नि घृतवेव अग्निदीपनम। जो व्याधि से कर्षित हो गए हैं, व्याधि से कमजोर हो गए, सूख गए हैं इंसान, उसको अग्नि को बढ़ाना है। थोड़ा दीपन पाचन करके अग्नि को थोड़ा प्रदीप्त करके, और फिर अग्नि घृत डालते हैं तो अग्नि को दीपन करता है। जैसे कि आग थोड़ा सा जल रही है, उसमें थोड़ा सा हम लोग घी डालते हैं तो और आग अच्छी होने लगती है। वैसे ही दीपन और पाचन करके, आप लोग सोचेंगे कि घी ही दीपन पाचन है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग कभी हवन करते हैं तो पहले हम कपूर डालते हैं, उसमें समिधा डालते हैं, और फिर घी डालते हैं, तो कपूर से वो थोड़ा जलने लगता है। तो वैसे ही दीपन कार्य करना है, और उसके बाद में घी को देना है, तो अग्नि को और प्रदीप्त कर देगा, बढ़ा देगा। इसी तरह से बूढ़े लोगों को पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट मल में, मतलब पेट में, इंटेस्टाइन में मल जमा हुआ है बहुत साल से, तो विरेचन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है। चिकित्सा में, क्योंकि विरेचन द्रव्य देते हैं, तो ऐसा ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा उसको तकलीफ ना हो। इसलिए विरेचन के लिए हमारे दिमाग में रुक्ष चीजें आती हैं, जैसे त्रिफला है, हरितकी है, पेट सपा चूर्ण है, कायम चूर्ण है। रुक्ष चीजें नहीं देना है, क्योंकि ये एक तरह का उदीरण करता है। वेगान न धारेत न उदीरियत, वेगों को धारण भी नहीं करना है और उदीरण भी नहीं करना है, मतलब जबरदस्ती भी नहीं निकालना है। अब ये जब हम देते हैं चूर्ण उरण देते हैं, तो ये जबरदस्ती वेगों को निकाल रहा है, जबरदस्ती प्रेशर दे रहा है, वह गलत है। जैसे कि वेग अवरोध का वजह से बीमारियां होती है, वैसे ही वेगों को जबरदस्ती निकालने से भी बीमारियां होती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती यूरिन का प्रेशर निकाल निकाल के अपने जो सिस्टम है, प्लेक्सिस है, उसको खराब कर दिया है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है। तो रोग उत्पत्ति का कारण है जबरदस्ती वेगों को निकालना। उल्टी आ नहीं रही है, आप उंगली डाल डाल के अगर उल्टी करने का कोशिश करेंगे, उससे फिर कार्डियोमेगाली हो जाता है। आपको खांसी आ नहीं रही है, आप जबरदस्ती खांसने का कोशिश करेंगे, उससे फिर हार्ट को प्रॉब्लम होगा।
अगर आपको शुक्र निकल नहीं रहा है लेकिन जबरदस्ती शुक्र निकालेंगे तो वह भी बीमारी का कारण होता है। ऐसे वेगों को न धारण करना है, न रोकना है, न रोकना है, न निकालना है जबरदस्ती। तो ऐसे में हमें रुक्ष चीजें न देके विरेचन के लिए सहस्नेह हमें विरेचन देना है। जैसे कि एरंड तेल शुंठी डाल के देना है। एरंड तेल क्योंकि इरिटेंट होता है, तो उस मतलब उपविष जैसा उसका परिणाम होता है, इसलिए शुंठी डालेंगे तो वह कभी भी पेट में मरोड़ वगैरह नहीं लगेगा। या गंधर्व नृत्यकी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बस्ती का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बस्ती जो है वह वृद्धों के लिए रामबाण दवाई है, अमृत के समान है। और लेकिन दुर्दैव है हमारे भारत का कि ये अपना साइंस है लोग भूल चुके हैं, और अंग्रेजों ने पूरा तहस नहस कर दिया अपने आयुर्वेद का। नहीं तो पहले के जमाने में हर वृद्ध को बस्ती दिया जाता था, मात्रा बस्ती। पक्वाशय क्यों है, वो वायु का मूल स्थान है। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रासि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। और वहीं पे पुरुष धरा कला भी है। यह पुरुष धरा कला से अस्थि धरा कला, जो पुरुष धरा कला है वही अस्थि धरा कला है। अस्थि धरा कला का काम क्या है, बल देना। तो हमें शरीर को बल देना है, और पुरुष धरा कला में जो मज्जा का मल रूपी स्नेह है उसको कायम रखना है। तो मात्रा बस्ती देना है। वार्धक्य अवस्था में वाताधिक्य बहुत रहता है, इसलिए बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छा है। जब जरूरत पड़े तो अनुवासन बस्ती दें, जब जरूरत पड़े तो निरूह दें, या फिर जो ये मात्रा बस्ती हैं ये तो देना ही चाहिए। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अगर दे दिया तो कोई नुकसान नहीं होता है। इससे मल का शोधन भी होता है और पक्वाशय को बल की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बताए, स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। मतलब पक्वाशय जो है वात का प्रमुख स्थान है, विशेष रूप से है। तो वातल बणेशु दोषेशु वाते वा बस्ती इष्यते। मतलब वातोल बण जितने भी बीमारियां हैं उसमें बस्ती ही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। तेन साधित मल ग्रहण। तो जब मल का ग्रह हो गया है, मल निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें बस्ती चिकित्सा देना चाहिए। तो उसके लिए हम बहुत सारे तेल यूज कर सकते हैं। मलावरोध है और वार्धक्यावस्था है, बुढ़ापा है, और हमारा जो साइंस है वो 8 उसके ब्रांचेस है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग जरा दृष्टा जरा वृषान। तो जरा चिकित्सा जो है जीरेटिक मेडिसिन मेडिसिन एक ब्रांच है। पहले के जमाने में स्पेशल इसके लिए डॉक्टर नियुक्त होते थे। और यहाँ पर जो इंडिया का जो 2nd नंबर का आर्मी का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एएफएमसी, एक है आर्मी रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में है, और एक है एएफएमसी है यहाँ पर पुणे में। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जेरियाटिक मेडिसिन, जो बूढ़े लोगों पर ही केवल काम करता है। तो ये चीज हमारे ग्रंथों में भी बताया, गाय बाल गृह एडवांस दृष्टा जरा दर्शना जरा विषाण। तो जरा चिकित्सा जो है बुढ़ापा की चिकित्सा, उसमें हम लोग कॉन्स्टिपेशन से निकालना है पेशेंट को तो तिल तेल का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। 100 ml से 200 ml तक दें तो वह अनुवासन बस्ती में भी कंसिडर होगा। नारायण तेल का देते हैं, सहचर तेल का देते हैं, दशमूल सिद्ध तेल का देते हैं। तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी इतने पेशेंट का क्रूर कोष्ठ होता है, बूढ़े लोग होते हैं, 200 ml तेल भी डाल दिया ना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। जब उसको पॉटी आती है ना बूढ़े लोग को, तो वो निकलता नहीं है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। इतना जरूरत होती है वहां पे, रुक्षता होती है। इसी तरह से मांस धातु को यह बल देता है, क्योंकि बूढ़े लोगों में मांस का क्षय होता है, हड्डियां दिखाई देने लगती है, कमजोर हो जाते हैं। ये बूढ़े लोग वो ही नहीं है, हम लोग भी आने वाले हैं, फ्यूचर हमारा भी वैसे ही है। जो लोग बस्ती लेते हैं, नस से लेते हैं, उनको बुढ़ापा नहीं आता है, या आता है तो तकलीफ नहीं देता है। तो मांस धातु को अगर हम लोग देखें तो हम लोग मांस धातु या पक्वाशय को बल देने वाली दवाइयां हैं तो अश्वगंधा, शतावरी, बला, यष्टि मधु, इनसे सिद्ध क्या हुआ, दूध का हम बस्ती दें या घृत दें या तेल दें, तो इससे अवस्था अग्नि की अवस्था देख के हम लोग को देना है। क्योंकि अश्वगंधा वगैरह जो है वो पचने में हैवी है। आप लोग 2 चम्मच अश्वगंधा को दूध के साथ पी लीजिए तो आपको भूखी नहीं लगेगी, क्योंकि वो गुरु है। मतलब वो पचने में बहुत मुश्किल रहता है। शतावरी भी आपने ज्यादा खा लिया ना, शतावरी कल्प नहीं बोल रहा हूँ, शतावरी का चूर्ण, वो पचने में बहुत हैवी रहता है, तो उसको कम मात्रा में खाना चाहिए। बला नाम की वनस्पति भी ऐसी है। यष्टि मधु तो ज्यादा खाने से वमनोपग है, उल्टी करा देती है, उल्टी करने में सहायता करती है, इसलिए उसको थोड़ा ही डालना है। तो कि वहां सिद्ध मासरस का भी प्रयोग करें, मेडिसिन डाल के मटन का सूप चिकन का सूप लें, वह भी बहुत अच्छा करता है। उसी का बस्ती भी दें तो भी अच्छा है। तो अगर मांस धातु को ताकत मिलेगा, पक्वाशय को ताकत मिलेगा,
तो पक्वाशय अपना फंक्शन जो है, कार्य जो है वो अच्छे से करेगा। इसी तरह से अगस्ती पराश या फिर अगस्ती पराश जैसे हरितकी से बनाया हुआ जो कल्प है उनका प्रयोग करें तो वह मांस धातु को ताकत देता है, पक्वाशय को बल देता है। पक्वाशय को बल मिलेगा तो पेट रोज का रोज साफ होगा। अगर पक्वाशय लूज पड़ गया, कमजोर हो गया, ढीला हो गया, वो दुर्बलता आ गई, तो पेट साफ ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो कसाव रहना चाहिए वो है ही नहीं पक्वाशय में। तो उसको बल देना भी जरूरी है, वो अवयव को बल देना है। इसी तरह से ऐसा बोला है कि स्वादु पाक रसम स्निग्धम ओजस्य धातु विवर्धनम वात पित्तरम वृषम श्लेष्मलम गुरु शीतलम प्रायापयः। मतलब जो दूध है वो मधुर रसात्मक है, ओज को बढ़ाता है, धातुओं को बढ़ाता है, वात पित्त को दूर करता है, वृष्य है, कफ को बढ़ाता है, गुरु और शीतल होता है। ये जो दूध है ये बूढ़े लोगों को देना चाहिए। और मैंने ऐसे देखा है, मैं एक बार यूपी में गया था, कुछ काम से गया था, तो वहां एक सर थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, एमडी थे। वो मुझे बोले कि डॉक्टर साहब, मैं रात को दूध नहीं पीता हूं ना तो मेरे को नींद ही नहीं आती है, और सुबह उठते ही दूध के वजह से पेट साफ हो जाता है और ताकत आती है। और उनको एक आदत पड़ गई थी, जैसे लोगों को शराब की आदत पड़ती है वैसे उनको दूध पी के एक भले एक गिलास पियेंगे तो एक साइकोलॉजिकल उनको हो गया था। और वो स्वस्थ थे एकदम, 80 साल के थे, एकदम स्वस्थ थे। तो दूध पीना जो है वो सबसे अच्छा ब्रेहन भी करता है, पक्वाशय को भी बल देता है। अब दूध अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, देसी गाय का, काली कपिला गाय का दूध सबसे अच्छा रहता है। इसी तरह से वृद्ध लोगों को अगर मलावरोध हो रहा है तो हम लोग घी के साथ कुछ दवाइयां देते हैं, जैसे लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण में क्या है, पिपली, पिपली मूल, धनिया, कृष्ण जीरक, तालिस पत्र, नागकेशर, त्रिकटु, अजमोदा, दालचीनी, इलायची, दाड़िम, अम्लवेतस, सैंधव नमक, विड़ लवण। ऐसा जो है ये अग्नि को दीप्त करता है, वायु का अनुलोमन करता है। अपान काल में खाने के पहले घृत के साथ 1 से 2 ग्राम तक सुबह शाम ले तो पेशेंट का अग्नि अच्छा रहता है, पेट साफ होता है रोज का रोज। लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप 10 ग्राम, आधा किलो अगर खाएंगे तो एसिडिटी करेगा, क्योंकि लवण रस है बहुत ज्यादा। तो लवण भास्कर चूर्ण सबसे अच्छा है। और इसका नाम है भास्कर, भास्कर लवण चूर्ण। मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश कितना तेज होता है, तो सूर्य जब उगता है तो बारिश के वजह से अगर पूरे दुनिया में अगर बारिश बारिश है, बाढ़ है, चिकल चिकल है, कीचड़ कीचड़ है, सूर्य प्रकाश है तो वो पूरा सोख लेता है। वैसे ही ये आम जो है और क्लेद है उसको सोख लेता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए इसका नाम है लवण भास्कर चूर्ण। दूसरा है हिंगवाष्टक चूर्ण। इसमें त्रिकटु है, जीरा है, अजवाइन है, अजमोदा है, लवण है, हींग है। यह कल्प इतना बढ़िया है, दीपन पाचन और अनुलोमन करने वाला है। जब भी लोग हिंगवाष्टक चूर्ण लेते हैं घी के साथ और गर्म पानी के साथ, उनका पेट अच्छे से खुल के साफ होता है। अपान काल में ले, खाने के पहले ले, घी के साथ 1 से 2 ग्राम ले, सुबह शाम ले। तो बूढ़े लोगों को हम घी भी दे रहे हैं और हिंगवाष्टक चूर्ण भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें त्रिकटु है, जीरा है, स्याह जीरा है, अजमोदा है, लवण है, हींग है। इतना बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं, उनका अग्नि अच्छा रहता है। ये हमें देना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। त्रिफला चूर्ण जो है वो भी घी के साथ देना चाहिए, या त्रिफला घृत देना चाहिए। हरित की विविधि के आम्ल की, यह मलानुलोमक है, रसायन भी है, रुक्ष है। इसको ध्यान में रखते हुए घी के अनुपान के साथ दें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप सूखा केवल दे रहे हैं, पानी के साथ अगर त्रिफला चूर्ण दे रहे हैं तो ये रुक्षता बढ़ा सकता है। और पेशेंट का जो पक्वाशय में जो मज्जा का स्नेह रूपी मल है वो सूखने लगता है त्रिफला ज्यादा लेने से। फिर बिना त्रिफला चूर्ण या त्रिविध चूर्ण लिए पेट ही नहीं साफ होता। अगर स्नेह गया तो सब गया। वहां पे हमें फिर मात्रा बस्ती देके, तेल देके उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, स्नेहन करना पड़ता है। इसी तरह से अविपत्तिकर चूर्ण है, जिसमें मुस्ता, विडंग, इलायची, तमालपत्र, त्रिकटु, लवंग, निशोत्तर, चीनी, मतलब मिश्री डाला हुआ है। यह कल्प शीत भी है और मल निस्तारक है। यह हमें पित्त का जन्य जो संप्राप्ति है, जैसे हाइपर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, वहां पे हम लोग लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण नहीं देंगे। जहां हाइपर एसिडिटी हो रही है वहां पे हम अविपत्तिकर चूर्ण देंगे, जो शीतल है, पित्त का शमन करती है, पेट भी साफ करती है, क्योंकि इसमें निशोत्तर डाला हुआ है। यह 1 से 2 ग्राम तक गर्म पानी के साथ दें तो अम्ल, पित्त और मलावरोध है बूढ़े लोगों को, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। या फिर बहुत सारे लोग पेन किलर खा रहे हैं, एलोपैथी का पेन किलर खा रहे हैं, उनको हाइपर एसिडिटी हो रही है, और एंटासिड खा के भी नहीं ठीक हो रहा है उनका एसिडिटी। ऐसे में हमें हम अविपत्तिकर चूर्ण साथ में दे सकते हैं।
और अविपत्तिकर चूर्ण विपत्ति को दूर करता है। विपत्ति मतलब कॉन्स्टिपेशन हुआ, उदावट हुआ, हार्ट अटैक आ सकता है। तो अविपत्तिकर मतलब विपत्ति को दूर करने वाला चूर्ण, ये अविपत्तिकर चूर्ण है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें मिश्री का प्रमाण ज्यादा है, मीठा होता है अविपत्तिकर चूर्ण। शुगर वाले पेशेंट को देंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। मेरे पास एक पेशेंट है आज कि डॉक्टर साहब मैं अपनी मम्मी का इलाज करा रहा हूँ शुगर का लिए, तो एक होम्योपैथी डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, तो उनका दवाई खाते ही शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो मैंने कहा दवाई दिखाई, तो दवाई तो साबूदाना की गोलियां जैसे शुगर की थी, अगर शुगर वो खाएंगे उनके बॉडी को वो नुकसान कर रहा था, शुगर लेवल बढ़ा रहा था। सबको होगा ऐसा नहीं है, और सारे डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं कि शुगर वाला ही देंगे, कुछ और भी अल्टरनेटिव होता है, लेकिन उनको ऐसा दिया था तो शुगर बढ़ रहा था। इसी तरह से हमें अविपत्तिकर चूर्ण शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना है, डायबिटीज बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, HbA1 से भी ज्यादा आएगा। इसी तरह से स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है, जिसमें यष्टि मधु है, मिश्रिया है, गंधक है, शर्करा है, मार्कंडिका है। इसमें भी शर्करा डाला हुआ है, मिश्री या चीनी डाला हुआ है। ये 1 से 2 ग्राम तक लेते हैं। स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसमें मतलब सौंफ है, सौंफ वाला, यष्ट मध वाला, गंधक और मार्कंडिका इतना सुगंधित और मजेदार रहता है, स्वादिष्ट रहता है, विरेचन भी करता है, लेकिन इसको डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है। इसी तरह से इसबगोल की भूसी आती है, मार्केट में मिलती है, इसबगोल का चूर्ण है, मधुर शीत पिच्छिल होने की वजह से मल की रुक्षता कम करता है, ग्रथिलता कम करता है, मल निष्क्रमण में मदद करता है, इसलिए इसबगोल का चूर्ण लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पिच्छिल होने से हीलिंग भी करते जाते हैं, शालिने पिच्छिला, मधुर और शीत रहते हैं तो वो ब्रहण भी करता है, रीजनरेट करता है, इसलिए इसबगोल बहुत ही अच्छा सेफ ड्रग है। और लेकिन कोई भी चूर्ण उरण ले रहे हैं तो रुक्षता बढ़ती है, इसबगोल लें या कुछ भी लें, घी के साथ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरगवद जो है वो स्त्रंसन कार्य करता है, मल को पचाए बिना पचाए जल्दी से निकाल देता है। मधुर शीत है, स्त्रंसन कार्य करने वाला है, 1 से 2 ग्राम तक गर्म पानी के साथ लें। आरगवद आदि कषाय है, वो भी पेट साफ करता है बूढ़े लोगों में। इसी तरह से एरंड तेल है, शुंठी डालकर देते हैं, तो मधुर कटु तिक्त रसात्मक है, मधुर विपाकी है, उष्ण है, विरेचन करने वाला है, और 10 से 30 ml तक कोष्ठ के हिसाब से रात में देना चाहिए, पेट रोज साफ हो जाता है। जब तक पेट में उसको प्रॉब्लम है पेशेंट को, तब तक हमें देना है, कंटिन्यू देना है। नित्य विरेचन में भी हम लोग 3 महीना 4 महीना दे सकते हैं, इसका कोई एडिक्शन नहीं लगता और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छे से पेट साफ होता है। इसी तरह से एक होता है, लेकिन एरंड तेल वाला अगर हमने ले लिया मेडिसिन, तो जो प्रेशर आता है वो कंट्रोल नहीं होता है, लीक हो जाता है, वो जोर से लूज मोशन होता है और लीक होके पूरा कपड़े खराब होते हैं। जब प्रेशर आएगा तो तुरंत भागना चाहिए। बूढ़े लोग अगर बेड रिडन है तो एरंड तेल दें, तो उनको थोड़ा डायपर वगैरह पहना दे, या उनको बता दे कि प्रेशर आएगा तो हो सकता है कि आपको कंट्रोल ना हो, तो आप घबराइएगा मत। एरंड तेल का ये है, बहुत जोर से लाता है, तेल रहता है तो स्निग्ध रहता है, लीक होने का चांस रहता है। इस तरह से अभ्यारिष्ट है, हरितकी, द्राक्षा, बिडंग, गोक्षुर, निशोत्तर, धान्य, चव्य, शुंठी, मोचरस, इंद्रवारुणी, दंती, इनसे बना हुआ जो कल्प है अरिष्ट है, मतलब हरितकी का काढ़ा बना के ये सब द्रव्यों के डाल के बनाते हैं, तो ये खाने के बाद देते हैं 2 टाइम, सुबह शाम, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे एक पेशेंट है जो मुरादाबाद में है, उन्होंने मुस्लिम है, तो उनको पेट का तकलीफ था और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो मैंने उनको अपनी दवाइयां दी और मैंने कहा कि आप अभ्यारिष्ट पीजिए, तो अभ्यारिष्ट से पेट साफ हो रहा है। हाँ, मुझे ये बताना है, उनसे याद है, आज के जमाने में, अभी के जमाने में, अभी के टाइम में बहुत सारे पेशेंट आपको ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमें भूख ही नहीं लग रही है, आपका आम पाचक भी काम नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है? आम पाचक काम नहीं कर रहा है, आम पाचक काम कर रहा है, लेकिन लोगों को कैसा है कि बारिश हो रही है, पकोड़े खा लो, पूरी खा लो, पूरी भाजी खा लो, टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं। और आम पाचक भी फेल हो जाता है अगर आप अध्यशन करते हैं, अनशन करते हैं, विरुद्धासन करते हैं, कोई आम पाचक काम नहीं करेगा। दुनिया का कोई ऐसा नहीं है, नियम है कि बिना भूख के नहीं खाना है। तो लोग बोलते हैं अगर हम नहीं खाएंगे तो हमको कमजोरी आएगा, तो हमने थोड़ी ना बोला कि आप खाइए ही मत, हमने कहा भूख लगने पे खाइए। अग्नि को प्रदीप्त होने के बाद, जब पेट में वैक्यूम तैयार हो जाए, जगह तो रहना चाहिए डालने के लिए, तो वो अवकाश तैयार होगा तभी खाना है। तो अभी वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा है, तो लोग जो खा रहे हैं बाहर जाके, बड़ा पाव, मिसल पाव,
और जो भी खा रहे, पानी पूरी, चाट मसाला, जो भी खा रहे हैं, एसपीडीपी, वो एसपीडीपी क्या होता है, कुछ तो होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, दही, एसपीडीपी करके कुछ रहता है, वीना मैम बताएंगी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब क्या करता है, अग्नि को मन करता है, जंक फूड वगैरह। तो ऐसे में बिना भूख के नहीं खाना है, ये हमें पेशेंट को बोलना है, वर्षा ऋतु में नहीं खाना है। और हमें वृद्ध लोगों को क्या बोलना है कि लघु और सुपाच्य आहार खाना है, अग्नि को बढ़ाने वाला चीजें खाना है, धातुवर्धक होना चाहिए। तो मधुर अम्ल लवण रस प्रदान खाना खाना है, कटु तिक्त कषाय कम रहे ऐसा खाना होना चाहिए। कटु नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है बूढ़े को, तिक्त नहीं खाना है, कषाय भी नहीं खाना है। उनके खाने में घृत होना चाहिए, तक्र होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, अदरक होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए, लवण होना चाहिए, गोधुम गेहूं होना चाहिए, चावल होना चाहिए, पटोल की सब्जी होनी चाहिए, परवल की सब्जी, चुक्र मतलब चुक्रिका, मतलब जो ये रहते हैं चांगेरी या चुक्र, वो दें। कदली लें, पत्र शाक, लीफी वेजिटेबल लें, दूध लें, इनका होना चाहिए। और बूढ़े लोगों को मेहनत नहीं करना है, अति श्रम नहीं करना है, और लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करना है, उनको चलना, वॉकिंग करना, सैर करना जरूरी है। अवयव को बल देने वाला, अग्नि दीपन करने वाला ऐसा विहार जरूरी है। पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रा, नौली क्रिया, अगर वो कर सकते हैं तो वो करना बहुत जरूरी है। और संक्रमण करना, अति नहीं करना है, अति सर्वत्र वर्ज्य, थोड़ा सा घूमना फिरना बहुत जरूरी है। तो ये सब करते हैं तो जो बुढ़ापे में मलावरोध है वो ठीक हो जाता है। अब इस टॉपिक पे आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। डॉक्टर वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। वीना मैम, प्लीज कुछ बोलिए आप। बूढ़े लोगों का कॉन्स्टिपेशन में आप क्या करती हैं? वर्षा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? महेंद्र सर, शशि मैम, कुछ बोलना चाहेंगी आप बूढ़े लोगों के कॉन्स्टिपेशन में? आपका क्या मत है? मुझे पेशेंट है सर, 5 मिनट पेशेंट में देखिए, बोल। हाँ देखिए देखिए, अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं बूढ़े लोगों के कॉन्स्टिपेशन में? प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, मैं एक तो लोगों को घी खाने के लिए एडवाइस करती हूँ, क्योंकि खाने में भी घी उनके में नहीं रहता है। तो स्नेहांश मतलब जब जाएगा तो थोड़ा बहुत तो स्मूथ हो ही जाएगा। बस्ती तो वो लोग आते नहीं है ज्यादा बुजुर्ग होने के बाद। जैसे अभी एक 85+ पेशेंट है, तो उनको मैं मिश्रक स्नेहम दे रही हूँ, उससे उनका ठीक रहता है। और एरंड तेल दिया था तो वैसे ही हो जाता था कि उनको पता ही नहीं चल पाता था, मतलब मोशन निकल जाए। तो उसको बंद कर के मतलब ये चल रहा है। बाकी चूर्ण और वटी ऐसे नहीं देने से उनको फायदा ही नहीं होता, मतलब और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता था अगर मैं मतलब चूर्ण के रूप में अपन देते हैं तो स्नेह देना तो जरूरी है। और वस्ती से बहुत ही अच्छा फायदा होता है, पर वो लोग ले नहीं पाते हैं। तो अभी तक यही दिया है, घी घी खाने के लिए ज्यादा बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। जी सर। ठीक है। और अग्नि अग्नि तो ठीक ही थी अभी तक जो पेशेंट मेरे पास आए हैं। हाँ, रात्रि में निद्रा की वजह से होता है ऐसा कि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बढ़ जाता है, और मतलब निद्रा पूरी नहीं होती। 4 घंटे से ज्यादा कोई किसी भी बुजुर्ग को नींद नहीं है। मतलब मेरे जो फादर इन लॉ थे सर, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। और वो हैबिचुअल था उनका भी, मतलब पहले से वो चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन और ये सब लेते ही रहते थे, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा मतलब कॉन्स्टिपेशन ऐसा क्रोनिक था। उनको लास्ट में मैंने त्रिवित लेहम एरंड स्नेह के साथ देती थी, तो वो ठीक, मतलब उससे ठीक होता था। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू। हाँ, और इस पे वैद्य शशि मैडम जी कुछ बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह का केस है या बुजुर्गों का केस है, तो इसमें मात्रा बस्ती के सर बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। खास करके क्रूर कॉन्स्टिपेशन हो, पित्तज प्रकृत हो, या आहार विहार बहुत उल्टा पुल्टा रहता है, जिन लोग का साथ में वेग धारण वगैरह की भी हिस्ट्री हो, तो नॉर्मल मेडिकेशन जब आप देते हैं तो उससे हमेशा के लिए रिमूव नहीं होता है। लेकिन सॉरी सर, मेरे घर में बच्चे हैं ना तो थोड़ा चिल्लाते हैं, तो इस वजह से इसमें मात्रा बस्ती दीजिए तो बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं जी सर। और मैंने तो मात्रा बस्ती उनको अलग अलग ऑयल की दी थी, कभी धनवंतर तेल की देती थी, कभी बला तेल की देती थी, अलग अलग जैसी सिचुएशन रहती थी। क्योंकि ताकत वगैरह भी चाहिए था तो उस हिसाब से बस्ती दी थी। जी सर, थैंक यू सर।
ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अग्नि को सही रख के और स्नेह का प्रयोग किया है, नष्ट में है और मात्रावस्थी में, खाने में, जितना अपन अभ्यंग में, पैरों में, हाथों में, जिस तरह अपन स्नेह देंगे उतनी उसकी जो धातु क्षय होता है वृद्धावस्था में वो अपने आप ही कम हो जाता है। और हाँ घी का प्रयोग कराए, तेल का प्रयोग कराए, मतलब स्नेह की मात्रा मैक्सिमम अग्नि को सही रख के दी जाए तो कोई दिक्कत आती नहीं है। हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो 90 हाँ साल के थे, लेकिन उनकी स्थिति यही थी, खाने हाँ पीने का, घी दूध का कंटिन्यू उसके हिसाब से खाना पीना रहा, कोई दिक्कत आई नहीं लास्ट तक भी। हाँ मतलब उस समय बुढ़ापे में उनकी करीबन 88-87 साल की उम्र थी, उस समय में वो 4-5 किलोमीटर तक घूमने जाते थे। हाँ तो ये मैंने सबसे बड़ा देखा है इसमें। सबसे बड़े अग्नि को सही रखो, उसके लिए आप व्यवस्था करते रहो, उसके लिए कुछ ना कुछ देते रहो उनके लिए, चूर्ण वगैरह जो कुछ भी आपने देना अग्नि प्रदीप्ति के लिए, बाकी का साथ में स्नेह का प्रयोग फिर कराओ मैक्सिमम, तो उससे फिर कोई दिक्कत आती नहीं है। मात्रा ठीक है। बस्ती में दें या फिर किसी तरह से अभ्यंग में दें या खाने में दें, नष्ट में भी देनी चाहिए क्योंकि दिमाग में भी क्षय होता ही है। तो मुझे आपसे एक बात कहना है कि ये हमारा पार्ट 1 हुआ है, अभी इस पे और बात करना है लेकिन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी मुझे बस्ती वाला सेशन लेना है क्योंकि 7 बज गया है, अभी बात अधूरी रह गई है, हम लोग और बात करेंगे। तो मैं अभी ये सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, नहीं तो नवीन सर मुझे डांटेंगे। 7 बज गया है, मुझे वहां जाना है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।